प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 26 और वर्स 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बगीचा में प्रार्थना करने लगा, जब वो क्रूस पर जाने वाला था, तो वो पिता को विनती किया कि प्रभु हो सके तो, ईश्वर के पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और वहां पर क्या होता है, उसका लहू, जो उसका पसीना लहू के समान बहता है। और जो चेले उसके साथ थे, उस चेलों को वो कहता है कि 40 वर्ष में ये लिखा है कि फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? 41 में ये लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन में एक कॉमन बात ये थी कि वो प्रार्थना का जीवन बिताता था। और जो उसकी सेवकाई आरंभ किया गया, वो दिन भर में सेवकाई करता था और रात में पिता के साथ समय बिताता था। और बाइबल में जब वो छोटे था, तब वो पंडितों से वाद विवाद करता था। और जन्म से लेकर जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, तब तक वो पवित्र आत्मा में भरा हुआ था। और प्रभु का जीवन प्रार्थना का जीवन था। ये नहीं कि सिर्फ मिनिस्ट्री में वो प्रार्थना की, ये नहीं कि वो बचपन से ही प्रार्थना का जीवन उसका था। और जब चेलों को ये बताया कि प्रार्थना का मूल्य क्या है, जब कई दफ़ा हम संसार में रहते हैं, कई दफ़ा आप कई परीक्षाओं में घिरे जाते हैं, कई दफ़ा आप में कई परीक्षा आता है, तो आप वहाँ पर फँस जाते हैं। कई लोग फँस जाते हैं, कई लोग उसमें गिर जाते हैं, कई लोग उसको समझ नहीं पाते कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये मेरे जीवन में, क्यों इतना परीक्षा आ रहा है। परीक्षा सबके जीवन में आएगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी शैतान ने परीक्षा किया। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा किया, तो हमारे जीवन में वो परीक्षा करेगा। उसका काम ही है कि आपको वो रोके, आपको वो उन्नति होना ना दे, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ वो होने ना दे, आपके जीवन में परमेश्वर के काम होने ना दे। उसका काम है कि वो रोकेगा। लेकिन हमारा काम ये है कि हमें प्रार्थना करना है कि हम परीक्षा में ना पड़ें। जब चेलों को सोते पाया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वही चेले उसके साथ थे, उसके साथ काम कर रहे थे, और वे थके हुए भी रहते हैं चेले। कई दफ़ा प्रभु ने उनको कहा कि तुम रेस्ट करो। कई लोग आते जाते रहते थे और कई बार वो लोग विश्राम भी नहीं कर पाते थे। तब भी प्रभु कहता है कि तुम प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो जब परीक्षा में आता है, तो परीक्षा में आप पार कैसे जाओगे? और परीक्षा नहीं पढ़ने का उपाय क्या है? प्रार्थना का जीवन। एक प्रार्थना का जीवन, आप एक व्यक्ति को बदल सकते हैं, आपके परिवार को बदल सकते हैं, आपके गांव, आपके शहर, आपके देश, और परमेश्वर कई देशों से आपके द्वारा प्रभाव करेगा जब आपके जीवन पर प्रार्थना का जीवन होगा। और प्रभु एक बात कहते हैं, तो शरीर, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। कई दफा हम शरीर को अपनी मनमर्जी कर देते हैं, इसलिए शरीर आत्मा में हावी हो जाता है। जब आप शरीर का सुनना बंद करेंगे, आत्मा का सुनना आप स्टार्ट करेंगे, तो आप जब भी प्रार्थना का जीवन आप शुरू करेंगे, तो आपका शरीर आप पर हावी नहीं होगा। क्या करना है कि आप शरीर की ना सुने, लेकिन आत्मा की सुने, प्रभु के वचन के सुने और प्रार्थना का जीवन बिताएं। और बंधनों से जब आप एक परीक्षा में आपके जीवन पर आए, तो आप वहां पर पार हो चले। और परीक्षा में ना पढ़ने का उपाय ये है कि प्रार्थना का जीवन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना हो सके आप प्रार्थना करें, प्रार्थना के जीवन हो। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। हमें अभी प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा
पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, उनका जीवन आपका है खुदा। प्यारे प्रभु जी, होने दे खुदावंद, प्रभु प्रार्थना के जीवन हो खुदावंद। हे प्रभु जी, आपके अभिषेक उनके जीवन पर आए खुदा। प्रार्थना का जीवन हो खुदावंद, प्रार्थना का जीवन हो, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। हर एक बंधन टूटे, जो बंधन आपके करीब आने से उन्हें रोकता है खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे प्रभु जी, आपकी राहों पर चलाएं खुदा। आपकी इच्छाओं पूरी करने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्रभु, आपकी रूह से भर दें खुदावंद। आप छू लें प्रभु जी, आप छू लें खुदावंद। आप बातें करें खुदा। हे प्यारे प्रभु, आपके प्रेम को समझ पाएं, आपके दिल की बातों को समझ पाएं खुदावंद, आपके वचन की गहराई को समझ पाएं खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु, उन जीवनों से आप खुश हों खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपके करीब कर लें खुदा, आपकी राहों पर चलाएं प्यारे पिता, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।